नमस्कार साथियों, जय हिंद। इंडियाज वॉरियर्स आर्मी के चैनल पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो चलिए साथियों, हम हमारी इस क्लास को शुरू करेंगे। इससे पहले हमारी अब तक दोस्तों 3 क्लासें हो चुकी है, जिन क्लासों में हमने सबसे पहली क्लास के अंदर कोण के बारे में पढ़ा, एंगल के बारे में पढ़ा, कोण को मापने की विधियां, रेडियन, डिग्री और ग्रेड के बीच में संबंध पढ़ा। दूसरी क्लास के अंदर हमने घड़ी के बारे में पढ़ा कि घड़ी की 2 सुइयों के बीच में आप कोण कैसे निकाल सकते हो, और घड़ी के बारे में सामान्य जानकारी हमने पढ़ी। तीसरी क्लास के अंदर हमने पहली और दूसरी क्लास के दोनों क्लासों के सवालों की प्रैक्टिस की बढ़िया दमदार तरीकों से। और चौथी क्लास के अंदर हमने त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ा है, जिसके अंदर हमने त्रिकोणमितीय अनुपात की साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक और कोसेक थीटा के आप मान कैसे निकाल सकते हो जब आपको त्रिभुज की 2 भुजाओं की वैल्यू दी जाती है तब, और तीसरी भुजा कैसे निकाल सकते हो। तो साथियों, अगर आपने वो क्लासें अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, चैनल को खोल कर देख सकते हो आप। तो आप अभी हमारे फ्री कोर्स को ज्वाइन अगर आपने नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में जाकर फ्री कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। जानकारी मैंने पूरी दे रखी है। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल सभी को ज्वाइन कर ले, जिससे आपको नोट्स मिल सके, पीडीएफ मिल सके और आपको हमारी सारी वीडियोज की, चैनल्स की अपडेट मिल सके। तो चलिए आज की क्लास को भी शुरू करते हैं बिना देर किए। तो साथियों, हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर जो पढ़ा था वो था हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ा था दोस्तों? त्रिकोणमितीय अनुपात हमने पढ़ा था। त्रिकोणमितीय अनुपात को हमने पिछली क्लास के अंदर जाना था, पढ़ा था। त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या क्या है हमारा, आपको वापस रिवीजन करवा रहा हूं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, फंक्शंस होते हैं दोस्तों। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, याद करने के लिए कि क्या होता है, आप लोगों को ट्रिक बताई गई थी, एल बटा के ए। जहां पर एल क्या है, वो आपका लंब है, आपका ए क्या है, आधार है, के क्या है, कर्ण है। ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज पर बेस होता है सब कुछ। तो आप यहां से साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, और बाकी के उल्टे करते चलिए। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा होता है, कोस थीटा 1 बटा सेक थीटा, टेन थीटा 1 बटा कोट थीटा। जब कोसेक थीटा होगा तो 1 बटा साइन थीटा, सेक थीटा 1 बटा कोस थीटा, कोट थीटा 1 बटा टेन थीटा। और टेन और कोट के लिए 2 फंक्शन, 2 सूत्र और होते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा और कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो कल की क्लास में आपने यही टॉपिक पढ़ा था, यही कंसेप्ट पढ़ा था दोस्तों। अगर आप देखो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी या किसी भी इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपका मैथमेटिक्स काफी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाओगे। और मैथमेटिक्स को आप दोस्तों 1 दिन में, 2 दिन में, 1 सप्ताह में, 1 महीने में स्ट्रांग नहीं बना सकते। धीरे धीरे आपको टॉपिक टू टॉपिक पढ़ना है, एक दूसरे को कनेक्टेड करते चलना, आपको सवालों को हल करते चलना, जिससे आपका स्ट्रांग बनेगा मैथमेटिक्स। मैं रोजाना आपको एक एक क्लास देता हूं, कभी 2 भी दे देता हूं। तो रोजाना हम एक एक टॉपिक को पढ़ते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। आपके पास भी जो कोई बुक है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और साथ में नोट्स जरूर बनाइएगा साथियों। मैं नोट्स के बारे में हमेशा कहता हूं, नोट्स बनाओ, आपका लास्ट फाइनल में आपकी जो मदद करेंगे वो आपके खुद के नोट्स होंगे। और ऐसे एक एक टॉपिक को पढ़ते पढ़ते आपकी पूरी मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगी। हम बिल्कुल 0 से ऊपर की ओर जा रहे हैं। अभी आप लोगों को लगेगा कि ये बहुत आसान है, हमें क्या आसान चीजें पढ़ा रहे हो, लेकिन भाई यही याद रखो, हम आसान से ऊपर की ओर जा रहे हैं, सीढ़ी टू सीढ़ी हमें चढ़ना है। आसान को करते करते आप कब हार्ड पर पहुंच जाओगे और कब चोटी पर पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं लगेगा। अभी आपसे वो मुश्किल जो सवाल है वो होते नहीं होंगे, लेकिन जब आपको छोटी छोटी चीजें आपको पता लगने लग जाएंगी तो वो मुश्किल सवाल भी आप हल कर पाओगे आसानी से। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे हमारी कुछ त्रिकोणमितीय असमीकाओं के बारे में। त्रिकोणमितीय जो सूत्र होते हैं उनके बारे में या असमीकाओं के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। असमीकाएं, त्रिकोणमितीय असमीकाएं। तो चलिए साथियों, त्रिकोणमितीय असमीकाओं के बारे में बात करते हैं, नोट करते रहिएगा साथ में। सबसे पहली जो हमारी असमीका है वो है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आप सभी को याद रहती है क्योंकि बहुत आसान है, सभी को पता है, याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप नोट जरूर करें। अब इसी से दोस्तों आपको मैं कुछ चीजें समझाता हूं। देखिए, अगर आपको साइन थीटा दिया गया तो आप कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। सबसे पहले देखो दोस्तों, यहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस
कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमने कोस स्क्वायर थीटा को उस साइड में ट्रांसफर कर दिया तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। तो एक सूत्र ये भी बन गया आपका। दूसरा यहीं से देखिए साइन थीटा स्क्वायर हटा दिया हमने तो अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर आपको कोस थीटा की वैल्यू पता है और साइन थीटा का मान निकालना है तो आप यहां पर सीधा रख सकते हो। आप जो मैंने पिछला तरीका बताया था, अगर आपको साइन, देखो पिछले तरीके में हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपको किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे कोस थीटा का मान दिया गया है और आपसे साइन थीटा पूछता है तो आप त्रिभुज की मदद से या लाल बटा कक्का की मदद से वहां पे दो भुजाओं को मानकर तीसरी भुजा निकालोगे, फिर निकालोगे। अब एक तरीका और आप सभी के सामने आ गया, वो तरीका क्या है, ये वाला तरीका। अगर कोस थीटा पता है तो इसके अंदर सीधा कोस थीटा की वैल्यू रखो, साइन थीटा का मान आपका निकल कर आ जाएगा। समझ गए मेरे भाई? तो साइन थीटा कोस थीटा आ गया, टेन थीटा आप निकाल लोगे क्योंकि साइन थीटा बटा कोस थीटा आपका होता है टेन थीटा। तो अब 3 अनुपात आ गए साइन कोस टेन, तो बाकी के 3 तो अपने आप आ जाएंगे क्योंकि एक दूसरे का उल्टा होता है। साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा। तो आसानी से आ गए ना। हर एक चीज में एक एक तरीका आपको सीखने को मिलेगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा बराबर a अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहीं से एक चीज और समझ लीजिए, ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आप यहां से एक और हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसे भी नोट कर लीजिए। यहीं से आपका कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा का मान दिया गया है तो कोस थीटा का मान अगर निकालना है तो कोस साइन थीटा का मान यहां रखो, कोस थीटा आ जाएगा। तो कोस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको ये एक एक सूत्र याद रखना है। मैं नीचे इसको लिखने जा रहा हूं तो आप सभी एक एक चीज को नोट करते चलिए, समझते चलिए, करते करते यूं ही धीरे धीरे आपका पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा। अगला होगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कोस थीटा बराबर क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे भी आप नोट कर सकते हो। तो साथियों आपके सामने एक और चीज, नई चीज आई है, नया सूत्र आपको सीखने को मिला, नया तरीका आपको सीखने को मिला। बेशक ये आपको पहले आता होगा लेकिन कुछ चीजें जो आपको नहीं पता होंगी वो भी आपको धीरे धीरे सीखने को मिलती रहेंगी। तो नोट कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा पता है तो आप साइन थीटा निकाल सकते हो, और साइन कोस पता है तो टेन निकाल सकते हो। तीनों पता लग गए तो बाकी के 3 खुद में खुद आ जाएंगे। समझ गए तरीका? नया तरीका सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप सभी लोग जितने भी लोग क्लास को देखते हो, जो पहली बार हमारी क्लास पे आते हैं, वो सभी लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको रोजाना क्लासों के नोटिफिकेशन मिल सके, आप क्लासों को देख सको। जो लोग पुराने हैं उन लोगों ने अगर बेल आइकन ऑन नहीं कर रखा तो ऑन कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और हमें मोटिवेट होते रहे। आपके लिए हम ऐसे ही काम करते रहेंगे अगर हमारा हौसला यूं ही बरकरार रहा तो आप लाइक शेयर जरूर करते रहिए करें। चलिए अगला सूत्र अगली जो असमीका है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये थी हमारी पहली असमीका जिससे हमने काफी कुछ यहाँ पे सीखा है और आपको काफी कुछ सीखने को यहाँ से मिला है। अब अगली जो है हमारी उसकी बात कर लें। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा आपका होगा। और यहीं पे मैं तीसरी भी लिख रहा हूं, तीसरी भी लिख देता हूं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए कितना आसान है, पहली सबको याद होती है, दूसरी और तीसरी में बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे। मैं इस क्लास को बिल्कुल बेसिक से जीरो से इसलिए लेके चल रहा हूं, आप 11th क्लास के हो, 12th क्लास के हो, आप एनडीए के हो, एयरफोर्स के हो, नेवी के हो, आईआईटी के हो या किसी अदर एग्जाम के हो, सभी लोगों के लिए क्लास यूजफुल है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो दोनों सूत्र को याद रखने की यहां पे मैंने तरीका बता दिया कि 1 प्लस टेन बराबर सेक, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब मैं दूसरी की बात कर लेता हूं, यहां पे दूसरी की बात पहले करता हूं फिर हम तीसरी की करेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो दोस्तों आप यहां पे क्या लिख सकते हो, पहला देखो मैं टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देता हूं तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 के बराबर क्या होता है, वहां पर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहां सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। ठीक है साथियों, तो अब आप यहां पे एक और चीज क्या कर सकते हो, यहां से आपको एक चीज समझाता हूं पहले, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप इसे क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखोगे बताओ, यहां पे आप लिखोगे सेक ए प्लस बी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 लिख सकते हो। तो दोस्तों सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा। ये तरीका आपको सीखने को मिल रहा है, नई चीज सीखने को मिल रही है, तो नोट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। 1 + tan² थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, आप सभी जानते हो, शायद जानते होगे, नहीं जानते तो अब जान लीजिए कि ये होता है, ये होता है। तो अब हम यहां से tan² थीटा को उधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan² थीटा। त्रिकोणमिति एक ऐसी चीज है, देखिए आपको ये वाला तरीका पता है, लेकिन सवालों के अंदर कोई जरूरी नहीं कि ये सीधा लगेगा, नहीं कभी नहीं लगेगा। ये वाली चीज लग सकती है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan² थीटा, आपको 1 कहीं रखना पड़ जाए, ये नहीं तो आपका ये लग जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कैसे होता है वो भी समझाया मैंने कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 1 होता है। तो आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हो। अगर ये नहीं यूज कर रहे तो आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर इसको उधर भेज दीजिए, 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपका हो जाएगा। समझ रहे हो, तो एक एक फॉर्मूले को नोट करो, आपको यहां पर इसकी वैल्यू देकर इसकी वैल्यू पूछ सकता है, या ये कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। ये त्रिकोणमिति है भाई, हर एक चीज आपको काम आएगी, हर एक चीज से ही आपको सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, सवालों में ये जरूर काम आने वाला है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं इसे क्लीन करने जा रहा हूं, एक एक चीज को नोट करना है, आपको समझना है। चलिए अगला यहीं से दूसरा समझाता हूं, ये पहला आपने समझा, दूसरा और समझिए। इसके अंदर आप और क्या कर सकते हो, आपने इसको अभी उधर भेजा है, अब आप क्या कर सकते हो, 1 को उधर भेज सकते हो। तो देखिए tan² थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया tan² थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका हो गया। यहां से आप tan थीटा लिख सकते हो, tan थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आपको सेक थीटा की वैल्यू दी गई है या कोस थीटा की वैल्यू दी गई है तो आप tan थीटा का मान आसानी से निकाल सकते हो। केवल देखिए कैसे, सेक थीटा की वैल्यू अगर दी गई है तो सीधा सेक थीटा की वैल्यू रख दो, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 से सीधा tan थीटा आ जाएगा। अगर सेक थीटा नहीं है, केवल कोस थीटा दिया गया, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है आप जानते हो, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोस थीटा। तो दोस्तों आप कोस थीटा को सेक थीटा में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, 1/कोस थीटा करके सेक थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू यहां रख सकते हो, या 1/कोस थीटा भी आप यहां पे रख सकते हो। तो समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत, जितना भी समझ में आ रहा समझते चलो, नोट करते चलो। ठीक है, तो चलिए tan थीटा आपका हो गया। और क्या सूत्र आप यहां पे बना सकते हो, हमने ये वाला लिख लिया, ये वाला लिख लिया, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। आप इन चीजों को नोट करते चलो, समझते चलो। चलिए मैं मिटा दूं अब इसे, आप आसानी से एक एक दूसरे को जोड़ करके आप यहां पे समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। अब यही जो बात अभी हमने पढ़ी थी, यही बात मैं आपको यहां पे वापस अगले के अंदर रिपीट करने वाला हूं। देखिए 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, आप जानते हो, ये हमारे पास समीका होती है त्रिकोणमिति की। अब आप यहां पे क्या लिख सकते हो, यहां पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हो ना। मैंने कोट स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो एक नया सूत्र बन गया, नया फॉर्मूला। आपको ये सभी याद इसी के बेस पर रखने हैं। जब आपको ये याद होगा तो आप ये कभी भी ये बना सकते हो जब आपको जरूरत पड़ेगी। आपको हमेशा यूं रट के नहीं रखना है, एक एक चीज को समझना है कि कौन सी चीज किससे बन रही है, कहां से निकल रही है, हमें उसकी जड़ को पकड़ना है।
अगर कोई बीमारी को आपको खत्म करना है तो सबसे पहले उसकी जड़ को खत्म कर दो मेरे भाई, वो बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी। अब वो कोविड तो है नहीं जिसकी हमें जड़ भी नहीं पता, इसकी जड़ हमें जरूर पता है, तो इसकी जड़ आप मिटा सकते हो। इसकी हर एक चीज को मिटा दो, जड़ से आपको पकड़ो कि हाँ ये कहां से निकल रहा है, तो आपको पूरा रास्ता पता है, तो आप आसानी से चले जा सकते हो, आसानी से कर पाओगे सवालों को। चलिए, तो ये आपका आसानी से समझ में आ गया। यहीं से जैसे पिछला सवाल हमने किया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन रहा है, तो क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1। अब आप यहां से क्या कर सकते हो, ये हो गया आपका कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। दूसरा फॉर्मूला भी आपको लिखना है, दूसरा क्या होगा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। नोट कर लीजिए, ये काम आएंगे, बहुत सी जगह काम आएंगे आप लोगों के। इन पे जब सवाल करवाऊंगा तब आप लोगों से पूछूंगा मेरे भाई कि हाँ हमने ये कहां किया था, याद आएगा उसी टाइम पे आप लोगों को। चलिए, तो नोट कर लीजिए जल्दी से, ये वाला सूत्र भी आपने नोट कर लिया है तो मैं मिटा सकता हूं अब इसको। ये क्लासें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ना कि आप सभी को लाइव दे पा रहा हूं। जब लाइव दूंगा तब आपको और भी मजा आएगा, अभी रिकॉर्डेड कर पा रहा हूं क्योंकि अभी मेरे पास इंटरनेट की स्पीड इतनी हमारे यहाँ पे नहीं आती, मैं गांव से आपको क्लास देता हूं। तो आप लोग इस चीज को सपोर्ट करो यार, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए और भी बेहतर चीज यहाँ पे कर सके। मैं जुगाड़ों में लगा हुआ हूं ताकि आप लोगों के लिए लाइव क्लासें भी अटेंड करवा सकूं। चलिए, अगला जो सूत्र बनेगा इसी के साथ, देखिए ये वाला, एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। अगला सूत्र क्या बनेगा, हमने इसको उधर भेज दिया, अब हम इसको इधर 1 को इधर लेके आ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। आप यहां से कोट थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आपको कोसेक की वैल्यू दी गई है और आपको कोट की वैल्यू निकालनी है तो सीधा आप रख के यहां से निकाल सकते हो। अगर आपको कोसेक की वैल्यू नहीं दे रखी है, आपको साइन की वैल्यू दे रखी है, तो आप जानते हो इसी की तरह क्या होगा आपका, क्या होता है दोस्तों, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 साइन थीटा। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना, तो वही चीज है, यही काम आ रही है पिछली। मतलब एक क्लास जब लोगे तभी दूसरी क्लास अच्छे से समझ में आएगी। अगर एक भी क्लास मिस कर दी तो आपका पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो समझते चलो, एक एक क्लास को लेते चलो। तो ये वाला अगर साइन थीटा दिया तो आप साइन थीटा को कोसेक थीटा में कन्वर्ट करके यहां लिख सकते हो। सेम टू सेम अगर आपको कोट थीटा दिया गया है तो कोट थीटा यहां से रख सकते हो और कोसेक थीटा का वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाला भी याद रखना। तो ये सूत्र हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मतलब एक चीज से हम 4 चीजें सीखने को जा रहे हैं। आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाएगी, आपके चैप्टर इतने शानदार तरीके से तैयार हो जाएंगे, आपको खुद लगेगा कि वाह यार, अब तो मैं खुद मैथमेटिक्स पढ़ा सकता हूं। यही लगेगा बिल्कुल। मैंने भी जब पहली बार मैथमेटिक्स, मतलब मैं भी कोई वो तो हूं नहीं, देखो भाई कि मैंने शुरुआत से मैं कोई मैथमेटिशियन पैदा हुआ था, नहीं। देखिए हम भी एक एवरेज ही, मतलब आप लोगों की तरह एवरेज हैं। बस मुझे मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मतलब थोड़ा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने मैथमेटिक्स पे ज़्यादा टाइम दिया। और सब्जेक्ट में मैंने नहीं कर पाया। मेरा फिजिक्स थोड़ा वीक है, केमिस्ट्री उससे भी वीक है, और भी सारे सब्जेक्ट मतलब वीक है, लेकिन मैथमेटिक्स अच्छा है, इसलिए मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। पिछले 2 साल से मैं रेगुलर मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। और जब पढ़ाते हैं तो हमें एक चीज को, हर एक चीज को और ज्यादा जानना पड़ता है, क्योंकि आप जैसे लोग, जब आप जैसे साथी हमें क्लास में बैठे हुए मिलते हैं तो वो लोग क्या सोचते हैं, हाँ अब तो इसे फंसा कर छोड़ेंगे। समझ रहे हो ना, जो पहली बार मेरी क्लास थी तब मुझे आउट भी किया गया था, समझ रहे हो। तो वही बात है कि जब मुझे आउट किया गया तब मुझे और चीजें, मुझे लगा कि अब भी मुझे और सीखना है। मैंने और सीखा और किया बहुत कुछ। जब आप जैसे सवाल पूछते हो तो मैं उस चीज से डरता नहीं, पूछो भाई जितने पूछ सकते हो, लेकिन वो समस्या नहीं है। समस्या ये कि देखो अगर हमें आता है तो हम आपको बताएंगे, कोई समस्या नहीं। अगर नहीं आता तो हम उस चीज को सीख कर फिर आपको बताएंगे जरूर। तो आप सीखते रहो, आप लोगों का भी लेवल बहुत अच्छा होगा। अगर होता है आपका सिलेक्शन होगा, पहली बात तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होता है तो आप भी मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हो। नो टेंशन रहो, बस सीखते चलो। तो ये वाला सूत्र, ये वाले सूत्र सारे नोट कर लीजिए। आपको जो असमीकाएं थी, 3 असमीकाएं थी, तीनों मैंने समझा दिए, बता दिया। पहली आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे भी 3 सूत्र बनते हैं, पिछली वाली से 3 बनते हैं, इससे 3 बनते हैं, सारों से 3 बनते हैं। और ये वाला
जो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी वाले ये सूत्र अलग बनते हैं। तो आप हर एक चीज को नोट करते चलो। अब आपको इस एक सूत्र से कितनी चीजें सीखने को मिली, एक समीका से जितनी भी मिली सारी नोट करो। जब रिवीजन करोगे तब आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैं कितनी चीजें सीखने को मिल रही है, और जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तब आपके माइंड में ये चीज आनी चाहिए कि मैंने ये चीज वहां पे पढ़ी थी, वहां सीखी थी, तब आप उस चीज को यूज कर पाओगे अच्छे से। समझ गए? तो चलिए अब मैं इसे मिटा रहा हूं। तो अब हम अगला जो हमारा जो टॉपिक है दोस्तों उसकी बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे असमीकाओं की, हमने बात की। अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, जो हमारे रेशियो जो फंक्शंस हैं उनके चिन्ह के बारे में अब हम बात करेंगे। आप लोगों ने चतुर्थांश तो पढ़ा ही होगा, तो चतुर्थांश के बारे में अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करने वाले कि किस कोऑर्डिनेट के अंदर किस चतुर्थांश में किस त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या चिन्ह होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में मैंने असमीकाओं के ऊपर थोड़ा सा पढ़ा है, चतुर्थांश को पढ़ाऊंगा, थोड़ा चिन्ह आपको पढ़ाऊंगा और कुछ वैल्यूज आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए अब हम यहां पे शुरू करते हैं चतुर्थांश के बारे में डिटेल से पढ़ना। तो साथ में साथ नोट करते चलिएगा, चतुर्थांश के बारे में पढ़ते हैं। देखिए हमारे पास 4 चतुर्थांश होते हैं, ये 4 चतुर्थांश मैं बना रहा हूं, ये 4 चतुर्थांश, ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया। ठीक है, 4 चतुर्थांश हमारे पास होते हैं। अब देखिए हमारे पास फंक्शन कितने होते हैं त्रिकोणमिति के, कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो यहां पे बगल में 6 फंक्शंस को लिख देता हूं। पहला है साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। जैसे जैसे मैं बोलता हूं वैसे आप लोग भी साथ साथ रिपीट कीजिए ताकि आप लोगों का भी रिवीजन होता चले। 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं। हमें देखना कि किस चतुर्थांश में किसका क्या चिन्ह होता है। आपको पहले मैं बता देता हूं कि किसमें किसका क्या होता है। देखिए इस चतुर्थांश के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सारे जो फंक्शन है वो पॉजिटिव होते हैं पहले चतुर्थांश में। ठीक है, दूसरे चतुर्थांश के अंदर हमारा साइन थीटा और इसका उल्टा कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो हमारा टेन थीटा पॉजिटिव होता है और इसका उल्टा कौन सा होता है? कोट थीटा, ये पॉजिटिव होता है। अब अगर हम चौथे चतुर्थांश की बात करें तो चौथे चतुर्थांश के हमारा कोस थीटा जो बच गया वो पॉजिटिव होता है और इसका उल्टा सेक थीटा भी हमारा यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ये तो मैंने वैसे बता दिया। अब आप लोगों को याद कैसे करना है, याद करने की ट्रिक भी बता देता हूं। देखिए पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव है, दूसरे में साइन, साइन याद रखो, साइन और उसका उल्टा, केवल चतुर्थांश में वो और उसका उल्टा होते चलेंगे। तो साइन और इसका उल्टा कोसेक आपका पॉजिटिव, तीसरे में टेन, टेन का उल्टा कोट, चौथे में कोस और कोस का उल्टा सेक। अब आपको ट्रिक की बारी है कि ट्रिक बताता हूं कैसे आपको याद करना है। तो यहां पे आप ट्रिक लिख सकते हो। ठीक है, ट्रिक लिखो। देखो पहली ट्रिक आप लोगों को याद कैसे कर सकते हो? पहली ट्रिक है ऑल, पहली ट्रिक है, चलिए पहली ट्रिक लिखिए, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। देखिए छोटी सी ट्रिक है। देखिए आप कॉफी बनाते हो, चाय बनाते हो तो उसके अंदर शुगर ऐड करते हो, चीनी डालते हो ना, तो वही बात है कि शुगर को ऐड करने से कॉफी बनती है। कोई बड़ी बारी बात नहीं, बस एक लाइन है आसान सी कि ऐड शुगर टू कॉफी। 4 वर्ड है इसके अंदर, इस ट्रिक में 4 शब्द है, 4 चतुर्थांश है और हमें चिन्ह पता लगाना है किसमें किसका कितना है। तो देखिए ऐड, ऐड का पहला वर्ड लेते चलिए सभी का, ऐड का ए, इसका एस, इसका टी, इसका सी, पहले का पहला वर्ड ऐड यानी ऑल, ऐड से ऑल बन गया। पहले में ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव, दूसरे में शुगर, एस, एस यानी साइन पॉजिटिव, साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव, तीसरा टी, टी यानी टेन पॉजिटिव, टेन का उल्टा कोट पॉजिटिव, चौथा कॉफी यानी कोस, कोस पॉजिटिव और कोस का उल्टा सेक पॉजिटिव। अगर ये ट्रिक समझ में नहीं आती तो दूसरी यूज कर सकते हो। दूसरी है आफ्टर, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वही है, ए से ऑल, एस से साइन, टी से टेन और सी से कोस। 2 ट्रिक मैंने आपको बताई है, आप भी अपने हिसाब से कोई बना सकते हो। ये बनी बनाई ट्रिक है जो मैंने पढ़ी थी कभी, तो मैंने वो आपको बता दी। अगर आप लोग भी कोई अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हो तो कर सकते हो आसानी से, बस आपको याद रखना ये चीजें। वापस समझ लीजिए, पहले चतुर्थांश में सभी हमारे फंक्शन साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक और कोसेक 6 के 6 पॉजिटिव होते हैं।
दूसरे के अंदर साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, तीसरे में टेन और कोट पॉजिटिव होता है, चौथे में कोस और सेक पॉजिटिव होता है। तो ये हमारे 6 के 6 फंक्शन आपने जान लिए कि किस चतुर्थांश में कौन सा क्या होता है। तो 0 से 90 के बीच में सारे पॉजिटिव, 90 से 180 के बीच में साइन और कोसेक, 180 से 270 के बीच में टेन कोट, 270 से 360 के बीच में कोस और आपका सेक पॉजिटिव होता है। तो चलिए आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब मैं मिटा सकता हूं, जब मैं बगल में होता हूं तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो अगर आप रेगुलर क्लास में नोट नहीं कर पा रहे तो। हाँ, लेकिन नोट जरूर कीजिएगा, बस इस बात को याद रखिए, इस बात को मैं बार बार दोहराता जाता हूं कि नोट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए और क्लासें रेगुलर लेके आते रहें। चलिए क्लासों को रोजाना देखें और फ्री बैच को जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो सभी फ्री बैच को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर जानकारी को पढ़ सकते हैं कि कैसे आप फ्री बैच को ज्वाइन कर सकते हो, फ्री क्लासों को ज्वाइन कर सकते हो। मैंने पूरा गाइडेंस बैच शुरू कर रखा है क्लास प्लस ऐप पर, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू। मैं हर जगह रोजाना आप लोगों को जानकारी देता हूं, आपके सवालों के जवाब देता हूं और आप लोगों की मदद करता रहता हूं। तो चलिए अब अगला हमारा जो टॉपिक है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए हमने बात की सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनके बारे में बेसिक जानकारी बात की, त्रिभुज से कैसे मान निकालते हैं उसके बारे में जाना आप लोगों ने। उसके बाद में हमने बात की हमारी असमीकाओं के बारे में, जो असमीकाएं होते हैं उनके बारे में बात की, हमने चतुर्थांश के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान के बारे में, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। जो हमें सिंपल सी आप लोगों ने जो 10th क्लास के अंदर जो आपने सारणी पढ़ी थी वो सारणी की बात मैं यहां पे करने वाला हूं और कल की क्लास में मैं बात करूंगा इससे आगे बहुत सारे कोण चलते हैं। आपका 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा माइनस थीटा होगा आपका, यहां पे और होंगे 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। ये नहीं होता। तो ये ऐसे जितने भी आपके होंगे ना उन सभी को कल की क्लास में बताऊंगा। दूसरी बात आपको यहां पे और चीजें मैं बताऊंगा कल की क्लास में, क्या बताने वाला हूं वही बता रहा हूं। कल की क्लास में आप 90 डिग्री से बड़ा कोई भी एंगल क्यों ना हो, कोई भी कोण क्यों ना हो, आप उसका मान कैसे निकाल सकते हो ट्रिक के साथ, बिल्कुल 3 स्टेप में 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी छोड़ 10 सेकंड में निकाल लोगे, केवल 10 सेकंड में 90 से बड़ा कोण कैसे निकाल सकते हो कल की क्लास में वो बताऊंगा। आज हम 90 डिग्री तक की बात करेंगे, केवल और केवल 90 डिग्री तक, क्योंकि पहले 90 डिग्री का पता होना चाहिए तभी आप 90 से आगे जा पाओगे। तो चलिए अभी हम 90 डिग्री तक के कोण की बात कर लेते हैं कि 90 डिग्री के कोण कैसे निकाल सकते हो। ट्रिक मतलब पहले मैं तरीका बताऊंगा कैसे निकाल सकते हो, फिर याद करने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो सवाल जो तरीका पढ़ा था शायद मेरे हिसाब से वही तरीका मैं रिपीट करूं तो ज्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले यहां हमारे फंक्शन लिख लेते हैं हम। यहां पे होगा साइन थीटा, यहां पे होगा कोस थीटा, यहां पे होगा टेन थीटा। मैं केवल 3 फंक्शंस यहां पे ले रहा हूं क्योंकि अगर आपको साइन थीटा का मान आ जाता है तो आप कोसेक थीटा निकाल सकते हो। उसका उल्टा होता है, आप जानते हो साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोसेक थीटा होता है। तो ठीक है ना, आसान है बिल्कुल। कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है, आप जानते हो। यहां पे कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होते हैं। साइन थीटा का मान आपको पता चल गया तो साइन थीटा रख दो, आपका कोसेक थीटा का मान आ जाएगा। वही बात है, इसलिए मैं आपका कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा यहां पे नहीं लिख रहा, केवल साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा लिख रहा हूं। आपको पूरी सारणी बनानी है, आपको 6 के 6 वैल्यूज के 6 को 6 फंक्शंस के वैल्यू निकालनी है और लिखनी है। ये हमारे तीनों फंक्शन हो गए। यहां पे कोण लिखते हैं, 0 डिग्री हो गया आपका, अगला हो गया 30 डिग्री, अगला हो गया 45 डिग्री, यहां पे 60 डिग्री और यहां पे आपका 90 डिग्री। चलिए शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दे रहा तो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं इन सभी वैल्यूज को। चलिए यहां पे लिखते हैं 0 डिग्री, यहां पे 30 डिग्री, यहां पे 45 डिग्री, यहां पे 60 डिग्री और यहां पे 90 डिग्री। ये आपके त्रिकोणमितीय वैल्यू कोणों के मान हैं जो हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले तरीका 0, 1, 2, 3 और 4, सभी के अंदर 4 का भाग देना है। चलिए फटाफट करते हैं। सबसे पहले 0 से 4 तक गिनती लिखेंगे, सभी के अंदर 4 का भाग देंगे और सभी का अंडर रूट कर देंगे, सभी का अंडर रूट कर देंगे, बस आपका काम खत्म हो गया। 0 से 4 तक गिनती लिखो, 4 का भाग दो, सभी का अंडर रूट कर दो,
खेल खत्म हो गया। बहुत आसान है। चलिए यहां पे 0/4 क्या होगा? 0। अंडर रूट 0 का मान कितना होता है? 0। 1/4 अंडर रूट जो लिखा है हमने पूरा, आप उसको ऊपर नीचे भी लिख सकते हो। कैसे? आप उसको अंडर रूट 1/√4 लिख सकते हो, अंडर रूट 2/√4 लिख सकते हो, अंडर रूट 3/√4 लिख सकते हो, अंडर रूट 4/√4 लिख सकते हो। आपकी मर्जी है कि आप उसे कैसे लिखते हो, बाकी आप ये लिख सकते हो। ठीक है साथियों, तो मैं यहां पे यही बताने जा रहा हूं। चलिए देखिए, अंडर रूट को हम अलग अलग करते हैं। अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अंडर रूट 2 का मान कितना होगा? इससे पहले आप ये कर सकते हो कि इसको काट दीजिए, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कितना हो गया? 1/2 आ गया। तो अंडर रूट 1 का मान 1 हो गया, अंडर रूट 2 का मान कितना हो गया? अंडर रूट 2 हो गया। जिसकी वैल्यू नहीं आती उसको अंडर रूट लगा के ऐसे कैसे लिख दीजिए। चलिए, अंडर रूट 3 का मान कितना है? अंडर रूट 3 ऐसे कैसे? अंडर रूट 4 का मान 2, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1 आ गया। अंडर रूट 1 का मान 1 आ गया। तो आपके पास पूरी वैल्यू आ गई। वापस रिपीट करता हूं कैसे निकालना है। सबसे पहले 0, 1, 2, 3 और 4 तक गिनती लिखनी है, सभी में 4 का भाग देना है, बटा 4 करना है, सभी को 4 का भाग दे दिया, सभी का अंडर रूट कर दीजिए, अंडर रूट सभी का कर दिया। अब हमें वैल्यू निकालनी है। देखिए 0/4 कितना होता है? 0 में आप कभी भी किसी भी संख्या का भाग दो वो 0 आती है। वापस समझ लीजिए, 0 में आप x, y, z किसी भी संख्या का भाग देते हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है? 0 ही होता है, 0 ही होता है साथियों। ये तो था 0 का कंसेप्ट। अब आपको बताता हूं, बहुत से लोगों को इस चीज में गलती होती है कि x/0, y/0, z/0। अगर 0 बटा कुछ है तो वो 0 होगा, लेकिन अगर किसी के बटा में 0 है, यानी किसी संख्या के x, y, z किसी भी संख्या के बटा में 0 है, तो इसका मान क्या होगा? अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। याद रखिएगा, इन्फिनिटिव होगा, इनफाइनाइट होगा। हम नहीं बता सकते कि क्या होता है, तो इसको याद रखिए। तो 0/4 क्या होगा? 0 होगा। और 0 का अंडर रूट वर्गमूल कितना होता है? 0 होता है। 1/4 आप अंडर रूट को ऊपर नीचे अलग अलग कर सकते हो। तो अंडर रूट 1 का मान 1 होता है, अंडर रूट 4 का मान 2 होता है, अंडर रूट 2/4। तो पहले 2/4 को मैं कैंसिल कर मतलब काट लेता हूं एक दूसरे से। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कितना आया? 1/2। अंडर रूट 1 का मान 1 और अंडर रूट 2 का मान 2, अंडर रूट 2 ऐसे कैसे लिख दिया। अंडर रूट 3 का मान अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 का मान 2 और 4 से 4 कैंसिल होके 1 और अंडर रूट 1 का मान 1। तो ये जो वैल्यू आपकी आई है, ये वैल्यू किसकी आई है? किसकी आई है? ये वैल्यू आपकी आई है दोस्तों साइन थीटा की। तो साइन थीटा में 0, 1/2, 1/√2, 1√3/2 और यहां पे 1। ये आपकी वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू आ गई है। अब मैं इसे मिटा रहा हूं ताकि मैं आगे की चीजें आपको समझा सकूं, क्लियर करवा सकूं। देखिए अब समझिए इस चीज को। हमने यहां पे साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। अभी जो तरीका बताया था इस तरीके से आपने वैल्यू निकाल ली। एक तरीका और है साइन थीटा, कोस थीटा, इन सभी की साइन थीटा की वैल्यू निकालने का, कि आप कैसे वैल्यू निकाल सकते हो। और वो तरीका अभी थोड़ा मेरे माइंड से आउट हो गया, क्योंकि वो तरीका मैंने खुद अभी सीखा था। बहुत आसान तरीका था, मैंने शायद एक बार फेसबुक पर उस तरीके को पढ़ा था। वो कुछ ऐसे था कि आपको अपने हाथ लेना है और हाथ की मतलब अंगुलियों मतलब कुछ हिसाब से था, लेकिन मैं जल्दी उसे वापस रिवाइज करके वापस सीख करके आपको वापस उसे सिखाऊंगा। अभी के लिए आपको यही तरीका याद रखना है। और ये तरीका काफी अच्छा है। आपने 10वीं क्लास में शायद ये तरीका पढ़ा होगा। बहुत सारे तरीके हैं, आपने कौन सा पढ़ा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी टीचर पर डिपेंड करता है उन्होंने कौन सा पढ़ा है। तो सीखते चलिए साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई। अब कोस थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? बहुत आसान है। साइन थीटा की वैल्यू जो यहां से शुरू होकर यहां खत्म हो रही है, इसको उल्टा करके लिख दो, कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पे 1 √3/2 1/√2 1/2 और ये 0। ये आपकी कोस थीटा की वैल्यू आ गई। साइन थीटा की वैल्यू 0 की 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1। ठीक है। कोस थीटा की वैल्यू उल्टी कर दो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब टेन थीटा क्या होगा? अरे भाई सभी के सभी जानते हो आप, टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। जब साइन थीटा की वैल्यू पता है, कोस थीटा की वैल्यू पता है, तो टेन थीटा निकालना बहुत आसान है, बेहद आसान है। चलिए तो आप निकाल सकते हो ना, तो निकालो। सबसे पहले 0/1, 0 में किसी संख्या का भाग देते हो तो क्या आता है? 0 ही आता है।
ठीक है, 1/2 बटा √3/2, ठीक है। इसे आगे लिखता हूं 1/2 गुणा 2/√3। नीचे वाली संख्या अगर ऊपर भी बटा में नीचे भी बटा में तो नीचे वाली ऊपर जाके उल्टी हो जाती है, तो ये हमने कर दिया 1/2 गुणा 2/√3। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया यहाँ पे 1/√3। तो लिख सकते हो ना आप यहाँ पे 1/√3। चलिए 1/√2/1/√2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। √3/2/1/2, ठीक है। अब इसे क्या लिखोगे √3/2 गुणा 2/1। 2 से 2 कैंसिल तो √3/1। 1 का किसी में भाग दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या आएगा यहाँ पे √3 आएगा। और वही चीज जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि यहाँ पे XYZ/0, अगर किसी भी संख्या में आप 0 का भाग देते हो तो क्या आएगा इन्फिनिटिव, अनंत आएगा, इन्फिनाइट आएगा दोस्तों, ये अनंत हो गया आपका। चलिए तो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। और यहां से अगर आप कोट थीटा निकालना चाहते हो तो देखो यहां से कोट थीटा के लिए क्या करोगे, कोट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा होता है। तो क्या होगा 1/0, यहां कोट 0 डिग्री बराबर 1/tan 0 डिग्री, तो tan 0 का मान 0 है तो 1/0 ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। जब इसको लिखोगे, या दूसरा तरीका बता देता हूं, आप जो वैल्यू लिखी इसको उल्टी करके लिख दो, ये कोट आ जाएगा आपका, ठीक है। इसका उल्टा सेक, इसका उल्टा कोसेक। तो इस तरीके से आप साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और सेक और कोसेक सभी के आप वैल्यू निकाल सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू है, जो मान है, वो निकाल सकते हो। इस क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है त्रिकोणमितीय जो त्रिकोणमितीय फलन है उनकी असमीकाएं, असमीकाओं से जो और सूत्र बनते हैं उनको आपने सीखा। चतुर्थांश के बारे में आपने सीखा कि किस चतुर्थांश में किस त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू क्या होती है, उसका चिन्ह क्या होता है, उसका निशान क्या होता है। आगे आपने ये त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकालना सीखा 0 से 90 डिग्री तक के। कुछ और स्पेशल होते हैं जैसे 18 डिग्री, 36 डिग्री, वो आप कल की क्लास में मेरे साथ सीख पाएंगे जल्दी ही। तो आप एक एक चीज को नोट करें, समझते चले। अब मैं आप सभी लोगों को कुछ सवाल यहां पे करवाऊंगा, 1-2 सवाल मैं करवाता हूं, बाकी कुछ सवाल आप लोगों के लिए लिखूंगा जिन्हें आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि थ्योरी से काम नहीं चलता, हमारा प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो मैं ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए इसीलिए आपको सवाल दे रहा हूं। चलिए तो लिखते हैं हम यहाँ पे सवाल, आपने इसे नोट कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब मैं इसे मिटा देता हूं। अब हम बात करते हैं हमारे सवालों की। सवाल किस टाइप से आपके आ सकते हैं, अगर आपके पास अभी 10th क्लास की या 11th क्लास की बुक अवेलेबल है दोस्तों, कोशिश कीजिए आपके पास 10th क्लास की 9th क्लास की कोई बुक हो मैथमेटिक्स की। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो बहुत बढ़िया, अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास जिस भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, एमपी, यूपी, किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हो तो उस बोर्ड की बुक ले सकते हो, उसमें भी यही है। क्योंकि सभी बुक्स एनसीईआरटी को बनने के बाद उसको फॉलो करके ही बनी है, बस उनमें कुछ बदलाव कर दिए गए, कुछ पार्ट हटा दिया, कुछ पार्ट नया जोड़ दिया, तो इस हिसाब से बनी है। तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, और आपके पास कोई भी जो स्पेशल बुक है आपके एग्जाम के लिए, आप उससे भी कर सकते हो। तो चलिए अब मैं यहाँ पे सवाल बताता हूँ आपको, किस हिसाब से सवाल पूछे जाएंगे। चलिए सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा दोस्तों कि कोस थीटा बराबर यहां पे है आपका 1/2, तो दोस्तों आपका होगा साइन थीटा बराबर कितना होगा। चलिए बहुत आसान सवाल है, रद्दी सवाल आप इसे कह सकते हो। चलिए क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। हमें क्या निकालना है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बराबर √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। कोस थीटा की वैल्यू क्या है 1/2, वैल्यू रखेंगे √1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये हो गया 1/4। 4 इधर आया तो 4 माइनस 1 3, 3/4, तो ये हो गया आपका √3/√4, तो √3/2 आपका आंसर निकल के आता है। देखिए असमीकाओं को आप ऐसे उपयोग में ले सकते हो। आपको कोस थीटा दिया गया, साइन थीटा पूछ लिया, मान लीजिए आपको यहां पे और आसान दे देता हूं, सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा क्या होता है 1/कोस थीटा, तो 1/कोस थीटा यानी 2 हो गया हमारा यहां पे आंसर, बिल्कुल आसान है। टेन थीटा पूछ सकता है, तो साइन कोस आपका आ गया ये
साइन आपने निकाल लिया तो आप निकाल सकते हो टेन थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी √3/2/1/2 हो गया। तो यहाँ पे आपका इंटू 2/1 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो √3 आ गया। आप घुमा फिरा के आपसे कुछ भी पूछे, अगर आपको तरीका पता है, कंसेप्ट पता है, तो आप सारी चीजों को सोल्व कर सकते हो। कोसेक थीटा आपसे पूछ सकता है, कोसेक थीटा पहले साइन निकाल लो, साइन अगर नहीं निकालना चाह रहे तो भी आप कर सकते हो। मतलब घुमा फिरा के वही बात है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, तरीका, उसकी जड़, वो कहां से कहां तक आया, वो सब कुछ पता होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। ठीक है साथियों, अब मैं अगला एक सवाल और करवाता हूं आप लोगों को। ये तो मैंने छोटा सा एक आसान सा सवाल करवाया केवल असमीकाओं पे। असमीकाएं अगर आपको आएंगी तो आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। आगे जो ट्रिग्नोमेट्री है, जो त्रिकोणमिति है, वो आगे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा ना, तब आपको लगेगा कि हाँ पिछली चीजें अब हमारे काम आ रही है। चलिए एक सवाल और लिखता हूं आपके लिए। यहां पे मैंने लिखा साइन 30 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री बटा साइन 90 डिग्री प्लस सेक 30 डिग्री प्लस यहां पे मैंने लिख दिया कोट 30 डिग्री। चलिए मैंने यहां पे एक सवाल लिखा है और बहुत आसान है, बेहद ही आसान है। साइन 30 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, tan 45 डिग्री बटा में है, और बटा में क्या है, साइन 90, सेक 30 और कोट 30। आपको इसको सोल्व करना है, बस बहुत आसान सवाल है। चलिए कैसे सोल्व करोगे? सबसे पहले साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, आपने जो सारणी जो बनाई है उस सारणी को आपको याद भी रखना है, और याद रखने का एक ही तरीका है, बस साइन की जो लाइन है ना उस लाइन को याद रख लो, आपको पूरी सारणी याद हो जाएगी। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 0 1 होता है आपका। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो साइन से आप कोस का उल्टा करके लिख सकते हो, साइन और कोस से tan निकाल सकते हो, और tan तीनों आ गई तो फिर तीनों अगली आ ही जाएंगे आसानी से। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, ये होता है 1/2 प्लस कोसेक 60 डिग्री का क्या होता है। अब कोसेक 60 का आपको डायरेक्ट याद क्यों रखना है, आपको ये समझिए। आपको पता है कि यहां पे क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है दोस्तों। कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। तो आपको साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2 होती है। ठीक है, √3/2 हमारी साइन 60 की वैल्यू होती है। तो साइन 60 की वैल्यू 1/sin थीटा हो, तो साइन 1/√3/2 कर दिया, और जब इसे सोल्व करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/√3 आपका हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी कोसेक 60 की, ये हो गई 2/√3 हो गई आपकी। बहुत आसान है। आपको tan 45 का मान 1 होता है, बहुत आसान है, वैसे ही याद रह जाएगा। याद भी नहीं रहता तो साइन 45 प्लस कोस 45 कर दे, आ जाएगा। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, प्लस सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है। सेक 30 डिग्री का मान भी आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं रखते तो भी अच्छी बात है। सीधा याद रखो कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोस थीटा होता है। और कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन की लाइन याद है ना, उसको उल्टा कर दो, कोस की बन जाएगी। तो कोस के अंदर 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। यही √3/2 होता है ना, तो √3/2 लिखो यहां पे, और उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/√3/2। वही बात आ गई, तो क्या हो गया, प्लस 2/√3 हो गया। प्लस यहां पे कोट 30 डिग्री का मान क्या होता है, कोट 30 डिग्री का मान याद रखते हो तो अच्छी बात है, नहीं रखते तो भी अच्छी बात है। तो कोट 30 डिग्री का मान कैसे निकालोगे, देखो कोट 30 डिग्री का मान, अगर आपको tan 30 का मान पता है तो आप यहां पे कोट 30 डिग्री कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा कर सकते हो। अगर आपको ये वाला नहीं पता, tan का नहीं पता, तो भी छोड़ो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, सबसे पहले कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। अभी मैंने बताया था साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो जब ये ऊपर जाएगा तो 2/1, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया √3। बहुत आसान है,
बस आपको समझते चलना है कि किस चीज को हमें कैसे याद रखना है, किस चीज को कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड करते चलना है। ये हो गया आपका, सोल्व कर लो। ये हो गया आपका एक और यहां पे आधा कितना हो गया 3/2। तो मैं इसे लिख देता हूं यहां पर 3/2। ठीक है, यहां पर देखो आप इसे भी सोल्व कर सकते हो आसानी से, ये प्लस का है दोस्तों। ठीक है, नीचे आपका आ गया 2√3, ऊपर आ गया 3√3 + 4 बटा नीचे आपका यहां पे क्या हो गया, देखिए √3 मैंने ले लिया तो ऊपर हो गया √3 + 2√3 + 3 हो गया हमारा। तो जब आप इसे सोल्व करते हो तो साथियों ऊपर देखिए √3 से हमारा √3 यहां पे आप डायरेक्ट काट सकते हो। अगर यहां पे नहीं काटना चाह रहे तो आप यहां पे सोल्व कर सकते हो। यहां पे कैसे सोल्व करोगे, ये देखिए आपका, ये आपका हो गया 2√3 1√3 3√3, तो 3√3 प्लस, ठीक है पूरा ही 3√3 + 3 हो गया। तो ये हो गया 3√3 + 4 बटा 2√3 गुणा, ये उल्टा चला जाएगा ऊपर, ये वाला जो हिस्सा है ये वाला आपका घूम के ऊपर चला जाएगा। यहां पे इसको मैं लिख रहा हूं तो यहां पे याद रखिए कि यहां पे लिख रहा हूं तो एक दूसरे को आपको लिखना है, बोर्ड पे जगह होने ना होने की वजह से मैं घुमा फिरा के लिख रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे जब आप इसे लिखोगे तो ये आपका होगा √3 बटा, और ये क्या हो गया 1√3 ये है, 2√3 ये है, तो 3√3, तो ये हो गया आपका 3√3 + 3 हो गया। ठीक है, यहां इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका, ऊपर आपका आ गया यहां पे 3√3 + 4 बटा आपका यहां पे 2 से गुणा कर दो 6√3 + 6 आपका बच गया। आप 6 कॉमन जो भी आपका कट सकता है आप काट सकते हो, नहीं कटता तो ऐसे कैसे इसे छोड़ सकते हो। तो ये एक आसान सा सवाल था, कोई भारी भरकम सवाल नहीं था, दिखने में बड़ा लग सकता है। sin 30 + कोसेक 60 + tan 45 बटा sin 90 + sec 30 + कोट 30, दिखने में बड़ा हो सकता है, बड़ा है नहीं। बस आपको वैल्यूज याद रखनी है और इस प्रकार के सवाल आप लोगों को लगेगा कि पूछे नहीं जाते, ये बहुत आसान कंसेप्ट है, आप लोगों को ये लगेगा, लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि ये आएगा तभी अगला टॉपिक आएगा, अगले सवाल आपको समझ में आ सकते हैं और ये सारी चीजें आपको काम आएंगी, इतना बता देता हूं। तो एक एक चीज को याद रखना है, समझना है, नोट करते चलना है, नोट्स बनाने हैं और प्रैक्टिस करनी है दमदार तरीके से। मैंने बताया ना कि जो कोई भी बुक है उससे प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड की बुक है, अलग से कोई बुक ले रखी है, सभी से प्रैक्टिस करो। एयरफोर्स वाले एयरफोर्स की बुक से करो, नेवी वाले नेवी की बुक से, एनडीए वाले एनडीए की बुक से, या अगर आपके पास कोई भी जैसे एयरफोर्स वालों के लिए एनडीए की बुक तो उससे भी आप कर सकते हो। बस आपको मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करना है, सीख के चलना है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी प्रैक्टिस करो, करते रहो, सीखते रहो, चलते रहो। तो साथियों इस वीडियो से जितना भी सीखने को मिला आप सीखते रहिए, अगली क्लास जल्दी मिलेगी आपको, और एक एक क्लास को नोट बनाओ, शेयर जरूर करो। आपका काम है कि आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा फैला सको, हम आपके लिए यहां मेहनत कर रहे हैं, तो आपको जरूरी है, आपका सपोर्ट हमें जरूरी है, आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप क्लास को जितना ज्यादा शेयर करेंगे हमें उतना ही मोटिवेशन मिलेगा। तो शेयर करते रहिए और फिर मिलता हूं एक और किसी क्लास के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, एक एक टॉपिक को समझना है आपको गहराई से, और अगली क्लास में फिर वापस आगे के हिस्से को करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत साथियों।